एक जंगल के बाहर एक बड़ा पुराना महल था। महल के अंदर एक जादूगरनी रहा करती थी। जादूगरनी बूढ़ी और बहुत शैतान थी। उसके पास एक चील रहता था जिसका वो पाँव बांध कर रखती थी। एक दिन वो चील उड़ता हुआ जंगल में आ गया और जंगल में बाकी पंछियों को उड़ता देख बहुत खुश हुआ। इन सब की जिंदगी कितनी अच्छी है जो ये अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ सकते हैं और कितने खुश भी हैं। ये देखकर चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। चील के गिरते हुए आंसू नीचे जंगल में सो रही नागिन लतिका पे गिरते हैं। लतिका चौंक कर उठती है। अरे ये पानी कहाँ से गिर रहा है? पूरी नींद खराब कर दी। लतिका ऊपर देखती है। उसे आसमान में एक चील उड़ता दिखाई देता है जो रो रहा था। अरे ये चील तो बहुत रो रहा है। पर ये रो क्यों रहा है? शायद ये भूखा होगा इसलिए। पर चील और सांप की तो हमेशा की दुश्मनी है। कहीं इसने मेरा ही नाश्ता कर लिया तो? लतिका अनदेखा कर चली जाती है और चील भी वापस महल में चला जाता है। जैसे ही चील महल की दीवार पर बैठता है, जादूगरनी उसे उसके पाँव में बांध धागे से खींच लेती है और थोड़ा सा धागा तोड़कर पिंजरे में कैद कर देती है। बेचारा चील रुआसा होकर फिर से अगली सुबह का इंतजार करता है। अगले दिन भी चील आसमान में उड़ने लगता है और बाकी पक्षियों को और जानवरों को खेलता देख फिर से रोने लगता है। इस बार भी आंसू फिर से लतिका के ऊपर आकर गिरता है और उस दिन चील की रोने की आवाज भी बहुत तेज आ रही थी। ये देख लतिका बहुत परेशान हो जाती है। आखिर ये चील इतना क्यों रोता है? कोई तो बड़ी बात होगी। मुझे इससे पूछना चाहिए। लतिका चील के नीचे खड़ी होकर आवाज लगाती है। लतिका नागिन वस्त्रों में रहती है। अरे चील, मैं तुम्हें इतने समय से देख रही हूँ। तुम बस एक जगह रुककर रोते क्यों हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम कौन हो और मुझ चील का दर्द क्यों पूछ रही हो? मैं नागिन हूँ। मेरा नाम लतिका है। और नागिन रूप में आ जाती है। क्या? एक नागिन होकर तुम एक चील से बात क्यों कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? अगर मैं तुम पर आक्रमण कर तुम्हें मार डालूं तो? नहीं चील, मैं इतना तो तुम्हें देखकर समझ गई हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वैसे मेरा नाम समर है। समर? इतना अच्छा नाम और एक चील का? दरअसल मेरे नाम के साथ मेरे बहुत से राज जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी शाम हो जाती है और लतिका, मुझे जाना होगा। पर तुम कुछ बता रहे थे। मुझे जाना है वरना वो मुझे मार डालेगी। वो कौन? और लतिका के सामने ही समर महल की ओर वापस चला जाता है जैसे उसे कोई खींच रहा हो। अगले दिन लतिका उस चील का इंतजार करती है। आज मैं उस समर से सारी बात पूछूंगी कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है। रोज की तरह समर महल से बाहर उड़ता हुआ बाहर जंगल में आकर बाकी पक्षियों को दूर तक उड़ता देखता है और अपने पाँव में बंधी उस रस्सी को देखता है और फिर से जोर जोर से रोने लगता है। रोज की तरह लतिका उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाती है और आसमान में देखकर उसे नीचे आने को कहती है। समर, तुम यहाँ पेड़ पर आकर बैठ जाओ। हम दोनों आराम से बात करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ। मजबूर? कैसा मजबूर? क्या हुआ मुझे बताओ। अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। समर लतिका को अपने पाँव पर बंधी रस्सी दिखाता है। ये क्या है तुम्हारे पाँव पर? ये रस्सी कैसी? तुम नीचे आओ, मैं इससे खोल देती हूँ। नहीं, ये कोई ऐसी वैसी रस्सी नहीं है। अगर ये मेरे पाँव से खुल गई तो वो मुझे मार डालेगी। कौन तुम्हें मार डालेगी समर? लतिका, मुझे एक जादूगरनी ने अपने महल में कैद कर रखा है। कैद? पर वो क्यों? ये जो मेरे पाँव में तुम रस्सी देख रही हो, ये कोई साधारण रस्सी नहीं है। ये रस्सी मेरे जीवन और मौत की रस्सी है। लतिका आश्चर्य से सब सुन रही थी। जादूगरनी की इस रस्सी की लंबाई जिस दिन खत्म हो जाएगी वो मुझे मार डालेगी। तुम्हें पता है लतिका, मैं रोता क्यों हूँ?
आसपास उड़ते इन पक्षियों को देखकर रोता हूँ कि ये जंगल के उस पार भी उड़ सकते हैं, पर मैं तो सिर्फ जितनी लंबी रस्सी है उतना ही दूर उड़ सकता हूँ। और फिर रोने लगता है। समर, तुम रोना बंद करो और मुझे पूरी बात बताओ। मैं रोज महल से बाहर आता हूँ और जब महल में वापस जाता हूँ तो जादूगरनी मेरे पाँव पर बंधी इस रस्सी में से मेरे पंख जितनी रस्सी काट कर छोटी कर देती है। पर वो ऐसा क्यों करती है? ताकि वो मुझे तड़पा सके और मैं उसे जवान कर सकूं। जिस दिन रस्सी की लंबाई सिर्फ मेरे एक पंख जितनी बचेगी, उस दिन वो मुझे मार कर मेरा खून पी जाएगी। समर, मैं एक नागिन हूँ। मैं जादू से तुम्हारी रस्सी खोल सकती हूँ, फिर तुम उड़कर कहीं दूर चले जाना। इतना आसान नहीं है लतिका, मैं कोई मामूली चील नहीं हूँ। लतिका सारी बातें ध्यान से सुन रही थी, आंखें बड़ी करते हुए। मेरा नाम समर है। मेरे बाबा पड़ोस के राज्य के राजा हैं और मैं उनका छोटा बेटा हूँ। मेरी सुंदरता और कुशलता के चर्चे हर राज्य और हर गांव में होते थे और धीरे धीरे मेरे लिए शादी के ढेर सारे प्रस्ताव आने लगे। क्या तुम इंसान हो? तो फिर ये चील रूप में कैसे? ये बात बहुत साल पहले की है। एक दिन महल में मुझसे शादी करने के लिए एक लड़की आई, जो असल में लड़की नहीं, कोई कुबड़ी सी बुढ़िया थी जिसने घूंघट किया हुआ था। सबने उसे देखकर बहुत मजाक बनाया। बुढ़िया, तू मेरे सुंदर बेटे से शादी करना चाहती है? तेरी इतनी हिम्मत? चली जा यहाँ से, वरना मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा। घमंडी राजा, तुझे अपने बेटे की सुंदरता का इतना घमंड है ना? मैं शाप देती हूँ कि जिस सुंदरता का इसे घमंड है, मैं वो छीन लूंगी। हाँ। ये सुनते ही सभी डर जाते हैं और बुढ़िया से माफी मांगते हैं, पर बुढ़िया गुस्से से महल से बाहर चली जाती है। महाराज, कहीं ये हमारे समर को तो कुछ नहीं करेगी? नहीं, मैं समर को कुछ नहीं होने दूंगा। और एक दिन जब मैं इस जंगल से गुजर रहा था तो मैंने सामने एक लड़की को पेड़ के पास बेहोश पड़े देखा। मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसकी मदद करने चला गया। फिर आगे क्या हुआ? मैंने उस लड़की को सीधा किया और उसे हिलाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? लड़की कुछ होश में आने लगी। मैंने नदी से पानी लाकर उसके चेहरे पर डाला और वो होश में आ गई। कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे पड़ी हो? मेरा नाम संगीता है। वो मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे पेड़ के पास एक बुढ़िया नजर आई। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? वो बुढ़िया कुबड़ी और बहुत भद्दी सी दिखती थी। उसने मुझे खाने को एक सेब दिया। मैं बहुत भूखी थी तो मैंने सेब लेकर खा लिया और जैसे ही वो सेब खाया तो मुझे चक्कर आने लगी और मैं बेहोश हो गई। जरूर ये वही पागल बुढ़िया होगी जो मेरे महल में आई थी। महल? क्या तुम राजकुमार हो? हाँ, मैं एक राजकुमार हूँ और मुझसे शादी करने का प्रस्ताव लेकर वो पागल बुढ़िया मेरे पास आई थी। बेचारी बुढ़िया, तुम तो कितने सुंदर हो। मैं भी राजकुमारी हूँ। मेरा महल जंगल के बाहर ही है। तुम चाहो तो वहाँ चलकर आराम कर सकते हो। समर और संगीता एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और समर उसके साथ चला जाता है। समर महल में प्रवेश करता है और देखता है कि संगीता का महल समर के महल से भी विशाल था। समर महल को देखता ही रह गया कि तभी संगीता बहुत सुंदर से वस्त्र पहनकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। संगीता, तुम बहुत खूबसूरत हो। संगीता शर्मा जाती है और समर संगीता के पास जाकर संगीता का हाथ थाम लेता है। तुम भी बहुत अच्छे हो समर। संगीता, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुम्हें मेरे महल ले चलूंगा। हाँ समर, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तभी समर की नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है और वो देखता है कि वो जिस लड़की को गले लगा रहा था वो असल में वही बुढ़िया है जो उसके महल में आई थी। ये देखते ही समर संगीता को जोर से धक्का देता है। कौन हो तुम? दूर हटो मुझसे। तू तो फंस ही गया इस माया के जाल में। और संगीता बुढ़िया के रूप में आ जाती है और समर देखता है कि पूरा महल खंडर में बदल जाता है और सामने खड़ी बुढ़िया बहुत बड़ी बन जाती है। समर बहुत डर जाता है। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तुझे क्या लगा था मैं कोई ऐसी ही बुढ़िया हूँ? मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ और अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा शाप का असर तुम पर कैसे पड़ेगा।
समर जादूगरनी के आगे हाथ जोड़ने लगता है और जादूगरनी एक छड़ी घुमाकर उसे चील में बदल देती है और समर चील बनकर इधर उधर उड़ने लग जाता है। अब से तो मेरे गुलाम होंगे। और उसके पाँव में एक रस्सी बांध देती है। ये जो रस्सी तुम्हारे पाँव में बंधी है, मैं रोज इसे तुम्हारी पंख जितना काटूंगी और जिस दिन ये पूरी कट जाएगी उस दिन मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे खून को पीकर जवान बन जाऊंगी। और तब से मैं यहीं उड़ रहा हूँ लतिका। वो जादूगरनी रोज मेरी रस्सी काट रही है और एक दिन वो मुझे मार देगी। लतिका समर की बात सुनकर रोने लग जाती है और चील भी रोता हुआ महल की ओर चला जाता है और लतिका भी वापस चली जाती है। लतिका घर जाने पर पूरी रात समर के बारे में सोच रही थी और समर भी रुआसा बस लतिका के बारे में ही सोच रहा था कि तभी जादूगरनी आकर समर के पाँव में बंधी रस्सी को उसके पंख से नापकर काट देती है। अगले दिन लतिका समर से मिलने जंगल की ओर जाती है। समर भी महल से उड़ता हुआ बाहर आता है और देखता है कि अब वो कम दूरी पर ही उड़ पा रहा था। तभी लतिका समर को आवाज लगाती है, समर, ओ समर, कहाँ हो तुम? इधर देखो लतिका, मैं पेड़ के पीछे हूँ। पेड़ के पीछे क्यों? आज तुम वहाँ क्या कर रही हो? समर लतिका को अपनी रस्सी दिखाते हुए बताता है। लतिका, जादूगरनी अब रोज मेरी रस्सी को छोटा कर रही है और जल्दी ही वो मुझे मार कर मेरी जवानी ले लेगी। नहीं नहीं समर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और लतिका जोश में आकर अपनी आंखों से तेज लाल रोशनी निकालकर समर के पाँव में बंधी रस्सी पर फेंकती है और रस्सी जलकर अलग हो जाती है और समर अपने पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे लतिका के पास आकर गिरता है। लतिका समर को उठाती है और सीने से लगा लेती है। पर तुमने ऐसा क्यों किया लतिका? ऐसा करने से वो दुष्ट जादूगरनी तुम्हें भी मार सकती है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है समर। एक नागिन का चील से प्यार करना ठीक तो नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। क्या? वो लतिका, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। कि तभी समर हवा में उड़ जाता है और उसके पंख जोर से हिलने लगते हैं। ये क्या हो रहा है तुम्हें समर? तुम ठीक तो हो? और देखते देखते समर का आकार पहले से छोटा हो जाता है और उसके पाँव में वही रस्सी फिर से आ जाती है। मैंने कहा था ना लतिका, वो जादूगरनी मुझे आजाद नहीं होने देगी। तभी पास में जादूगरनी की परछाई आकर जोर से हंसने लगती है। तुझे क्या लगा था कि तू मेरी कैद से इतनी आसानी से छूट जाएगा? यहाँ से मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी। और जादूगरनी गायब हो जाती है। समर, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मगर शाम होते ही समर अपने महल के अंदर जाने लगता है। मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा लतिका। लतिका उदास होकर घर चली जाती है, पर उसे रात भर नींद नहीं आती और अगले दिन वो समर के जवाब के लिए जंगल में जाती है और समर के आने का इंतजार करती है। मगर उस दिन समर नहीं आता। लतिका को बहुत चिंता होती है और अगले दिन भी वो वहां जाकर समर का इंतजार करती है, पर समर उस दिन भी नहीं आता। समर, तुम 2 दिन से कहाँ हो? कहीं उस जादूगरनी ने तो तुम्हें कुछ नहीं कर दिया? तुम चिंता मत करो समर, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और लतिका नागिन रूप में जादूगरनी के महल की ओर चली जाती है। लतिका देखती है कि महल के बाहर 2 बड़े शतुरमुर्ग खड़े हैं और महल की सभी खिड़कियों पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे। ये क्या है? इतने सारे पक्षी इस जादूगरनी के महल पर क्या कर रहे हैं? और नागिन अपने सांप रूप में आकर महल के नीचे से अंदर चली जाती है और थोड़ी दूर चलकर देखती है कि दोनों शतुरमुर्ग नागिन के सामने खड़े होते हैं। ए नागिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर जादूगरनी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें भी किसी पक्षी में बदल देगी। चली जाओ यहाँ से। तभी नागिन रूप से वो लतिका बन जाती है और दोनों शतुरमुर्ग से कहती है, मैं यहाँ उस चील की तलाश में आई हूँ जिसको इस जादूगरनी ने कैद कर रखा है। समर नाम है उसका। क्या आप राजकुमार को बचाने आई हैं? अगर हमने आपकी मदद की
तो वो जादूगरनी हमें भी मार डालेगी। वास्तव में हम दोनों शुतुरमुर्ग नहीं, इंसान ही थे। कुछ साल पहले हम इस महल में चोरी करने आए थे। महल खाली देखकर हमने इसे लूटने का सोचा कि तभी समर और एक खूबसूरत लड़की महल में आए थे, और देखते ही देखते ये महल खंडर बन गया और वो सुंदर लड़की एक बूढ़ी जादूगरनी में बदल गई थी। फिर उसने राजकुमार को हमारी नजरों के सामने ही चील में बदल दिया, और ये देखकर हम दोनों डर के मारे भागने लगे। तो हमें जादूगरनी ने देख लिया और हमें शुतुरमुर्ग में बदलकर महल का चौकीदार बना दिया और भागने पर मार डालने की धमकी दी। इस जादूगरनी को सबक सिखाना ही होगा। मुझे बताओ समर कहाँ है? जादूगरनी ने समर को 2 दिन से अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो आज रात से पहले ही बचाना होगा। जादूगरनी अभी जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने गई है और आज रात को पूनम के चांद के सामने उन जड़ी बूटियों के पानी में समर को पकाकर खा जाएगी और फिर उसकी जवानी ले लेगी। और ये ऐसा बहुत से लोगों के साथ पहले भी कर चुकी है। मगर किनके साथ? शुतुरमुर्ग एक कमरे की ओर इशारा करते हैं। तुम्हें बाकी सवालों के जवाब उस कमरे में मिलेंगे, मगर जो करना है जल्दी करना होगा। लतिका भागकर उस कमरे में जाती है और देखती है सामने बहुत से पक्षियों के पंख और हड्डियां पड़ी रहती हैं। लतिका थोड़ा इधर उधर देखती है तो उसे एक पिंजरा दिखाई देता है। पिंजरे में उसे 2 तोते और 3 कबूतर नजर आते हैं। लतिका उनके पास जाती है और समर के बारे में पूछती है। तो तुम ही हो वो जिसने राजकुमार के पाँव की रस्सी काट डाली थी? जादूगरनी इस बात से बहुत गुस्सा हुई थी और फिर समर को बहुत मारा और अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है उस बुढ़िया को हराना? हम सब कोई पक्षी नहीं है और ना ही ये मरे हुए लोग पक्षी थे। जब राजकुमार कुछ दिन बाद भी महल लौट कर नहीं आए तो महाराज ने एक बड़ी सेना को उन्हें ढूंढने भेजा और हम ढूंढते हुए जंगल में चले गए और तभी वहाँ एक कौवा आया और हमारे सिर पर उड़ने लगा। हमने उसे भगा दिया पर उसने राजकुमार की एक अंगूठी हमें दिखाई। और हम उस अंगूठी को देखकर कौवे का पीछा करते हुए महल में चले गए। जैसे ही हम महल के अंदर गए तो हमने देखा कि वो कौवा वही बुढ़िया जादूगरनी थी और हम सबको भी पक्षी में बदलकर कैद कर दिया। और तुम्हें पता है लतिका, धीरे धीरे वो पक्षियों को मारकर उनकी जवानी ले लेती थी, पर तुम हमारे राजकुमार को बचा लो। मगर मैं उसे कैसे बचाऊं और उस मायावी जादूगरनी को कैसे रोकूं? जिस अंधेरे कमरे में जादूगरनी ने समर को कैद कर रखा है उस कमरे में एक जादुई दरवाजा है। अगर उस जादुई दरवाजे को तुम ढूंढकर खोल लेती हो तो उसमें तुम्हें एक आईना मिलेगा और उस आईने को तुम्हें उस बदसूरत सी बुढ़िया को दिखाना होगा। जैसे ही वो खुद की असल सूरत उसमें देखेगी वो आईने में कैद हो जाएगी और फिर तुम उसे तोड़ देना। लतिका यह जानकर बहुत खुश होती है और समर के पास जाती है। समर कमरे में आई रोशनी में से लतिका को देख लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। लतिका तुम आ गई, अब मुझे आखिरी बार देख लो, आज वो जादूगरनी मुझे खा जाएगी। नहीं समर, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लतिका तुमने जवाब मांगा था ना? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी महल में जादूगरनी की आवाज गूंजने लगती है। कोई घुसपैठिया मेरे घर में आया है, अब मैं उसे भी खा जाऊंगी। लतिका तुम भाग जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। लतिका समर को शांत करते हुए अपने नागिन रूप में आ जाती है और शक्तियों से 2 लतिका में बदल जाती है। एक लतिका समर के पास रुक जाती है और एक लतिका बाहर जादूगरनी के पास चली जाती है। तो तू है वो नागिन? क्यों रे नागिन, तुझे डर नहीं लगता जो तू यहाँ मरने आई है? डर तो अब तुझे लगेगा दुष्ट जादूगरनी, मैं मेरे समर को कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरी और असली लतिका कमरे में जादुई दरवाजा ढूंढकर खोल लेती है और उसके अंदर रखा आईना उठा लेती है। इस और जादूगरनी और लतिका में लड़ाई होती है। जादूगरनी अपनी शक्तियों से लतिका पर वार करती है पर लतिका केवल परछाई थी तो बच जाती है।
पर जादूगरनी लतिका की परछाई को नष्ट कर देती है। ये पागल लड़की बचाने आई थी समर को मुझसे। जादूगरनी समर के पास जाती है और उसे पिंजरे से बाहर निकालती है। तेरी नागिन को तो मैंने मार डाला, अब तेरी बारी है लड़के। बनाया था ना तुम सबने, अब देख मैं तेरी सारी जवानी छीन लूंगी। बहुत हो गया बुढ़िया, अब मेरी लतिका तेरा खेल खत्म कर देगी। और तभी लतिका जादूगरनी के सामने वो आईना ले आती है और उसमें जादूगरनी का असली चेहरा उसे दिखाती है, जिसे देख जादूगरनी बहुत डर जाती है। नहीं नहीं, ये क्या किया तूने लड़की? और जादूगरनी आईने में समा जाती है। जैसे ही वो शीशे में कैद होती है, लतिका उस आईने को उठाकर महल से नीचे फेंक देती है और वो टूट जाता है। आईने के टूटते ही जादूगरनी का श्राप भी टूट जाता है और समर चील के सुंदर मानव रूप में आ जाता है और बाकी पक्षी भी इंसानी रूप में बदल जाते हैं। तुमने मुझे बचा ही लिया लतिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ समर। लतिका आओ, अब अपने घर चलें। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और सभी समर के महल चले जाते हैं। लतिका और समर खुशी खुशी रहने लगते हैं। समर और लतिका खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे थे कि एक दिन लतिका समर से कहती है, समर मुझे अब ये महल की जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। क्यों, क्या हुआ लतिका? क्या तुम्हें किसी चीज की कमी है? नहीं समर, शायद तुम भूल गए हो, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैंने अपनी जिंदगी जंगल में खुले में ही काटी है और मैं यूं महलों में कैद होकर नहीं रह सकती। तुम ठीक कह रही हो लतिका, श्राप की वजह से मैं भी इतने साल चील बनकर आसमान में उड़ता था, लेकिन अब मेरा भी इन 4 दीवारों में दम घुटता है। और यूं दोनों कुछ समय के लिए महल छोड़कर वापस जंगल में चले जाते हैं। समर, मुझे साधारण जीवन ही जीना है, ये महारानी वाला जीवन नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी लतिका, मैं वही रहूंगा जहाँ मेरी लतिका के रहने का दिल करेगा। और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हैं और जंगल में एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। समर रोज लकड़ी काट कर लाता और लतिका साधारण कन्या की तरह घर का सभी काम करती। दोनों बहुत आराम से जंगल में अपना समय काट रहे थे, मगर एक रोज जब लतिका सुबह सोकर उठती है तो उसने अपने दरवाजे पर एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। लतिका समर को उठाती है। समर, समर जल्दी उठो, देखो यहाँ। समर उठकर दरवाजे पर देखता है तो सामने फर्श पर जादू करने का जादुई आईना उल्टा पड़ा रहता है। ये क्या, ये तो तुमने तोड़ दिया था। हाँ समर, मैंने अपनी आंखों से इसके टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा। रुको, मैं भी देखता हूँ। नहीं समर, रुको, इसे हाथ मत लगाना। भूलो मत उस चुड़ैल जादूगरनी ने तुम्हारे साथ क्या किया था। और लतिका अपनी आंखों की रोशनी जलाकर उस आईने को जला देती है। जैसे ही वो आईना जलता है वो हवा में उड़ने लगता है और उसमें लतिका और समर जो देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। लतिका और समर आईने में देखते हैं कि लतिका के बाल हवा में लहरा रहे हैं और उसने समर का गला पकड़कर हवा में उठा रखा है और देखते देखते लतिका समर को मार डालती है। और लतिका का चेहरा बहुत डरावना था, लाल आंखें, और वो यूं हंस रही थी मानो उसने कोई बदला पूरा कर लिया हो। तभी वो आईना बोल पड़ा, हा 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 हा। यही सच है बेवकूफ लड़के, ये नागिन तुझे नहीं छोड़ेगी। हा 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 हा। और गायब हो जाता है। यह देखने के बाद घर के अंदर जाते हैं। लतिका बहुत डरी होती है। समर, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती। मैं जानता हूँ लतिका, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की चाल है हम दोनों के खिलाफ। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो लतिका। यह सब पेड़ के पीछे छिपकर कोई देख रहा था, जिसके काले घने बाल इतने बड़े थे कि नीचे जमीन को छू रहे थे। मगर लतिका ने तो अपने हाथ से वह जादू आईना महल से गिराकर उस जादू करने का अंत कर दिया था। तो आखिर वह कौन थी? अब लतिका और समर दोनों कुछ परेशान रहने लगे। आखिर उस आईने में दिखाए उस दृश्य का मतलब क्या था? मैं मेरे समर को कैसे मार सकती हूँ? मुझे अब जल्दी से इस रहस्य को सुलझाना है, नहीं तो मैं मेरे समर को खो दूंगी। अगले दिन समर और लतिका कमरे में सो रहे थे
कि तभी लतिका को अपने बगल में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह करवट लेकर देखती है तो उसके बगल में वही आईना रखा होता है। वह पास में सो रहे समर को आवाज लगाती है, समर। मगर आईने में से एक बड़ा सा हाथ बाहर आकर लतिका का मुंह दबा देता है और लतिका आईने में जो देखती है वह उसको डरा देता है। लतिका देखती है समर लकड़ियां काट रहा था कि लकड़ियों के पीछे समर ने लतिका के हाथ पांव बांध कर रखा हुआ था और तेज धार वाली कुल्हाड़ी लतिका की ओर ले जा रहा था और उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे मार देता है। तभी आईने में से एक बार फिर आवाज आती है, हा 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 हा। तो यही था तेरा प्यार बेवकूफ नागिन। इसने तो अपना शाप मुक्त कराने के लिए तुझसे प्यार का नाटक किया और अब तूने उसे उसकी ऐश की जिंदगी छीन ली तो वो तुझे मार डालेगा। हा 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 हा। हंसते हुए आईना गायब हो जाता है। यह देख लतिका की चीख निकल पड़ती है और समर भी उठ जाता है। लतिका समर को पूरी बात बताती है। समर, आखिर ये सब क्या हो रहा है और हम दोनों एक दूसरे की जान क्यों लेना चाह रही है? कहीं वो जादू करनी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उस मनहूस का नाम मत लो मेरे सामने। खैर, तुम फिक्र मत करो लतिका, भोलेनाथ सब देख लेंगे। और यह सब पेड़ के पीछे छुपकर वही औरत सुन रही थी। अब धीरे धीरे समर और लतिका को एक दूसरे से डर लगने लगा था और दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे थे। एक रोज लतिका ने अपने घर की छत के ऊपर एक कौवा उड़ता देखा जो बहुत जोर से काव काव कर रहा था। ये क्या, आज यह कौवा हमारे घर के बाहर बोल रहा है? यह तो कुछ अनहोनी होने का संकेत है। और कुएं पर पानी लेने चली जाती है। लतिका जैसे ही कुएं में बाल्टी डालने के लिए झुकती है, वो पानी में समर की परछाई देखती है कि समर दोनों हाथों को फैलाए लतिका को कुएं में धकेल देता है और जैसे ही लतिका गिरती है तुरंत नागिन रूप ले लेती है और पानी में तैरने लगती है। फिर रस्सी की मदद से बाहर आ जाती है। समर, तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ एक नागिन के साथ। मैं जानता हूँ कि किसी दिन तुम मुझे मार डालोगी, उससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। और दोनों में लड़ाई होती है। मगर लतिका एक नागिन थी और समर एक साधारण लड़का, तो वो लतिका से हार कर वहां से घने जंगल की ओर भाग जाता है। दूसरी ओर जंगल में समर लकड़ियां काट रहा था और देखता है कि लतिका आकर समर के ऊपर पास पड़ी लकड़ियों को उठाकर फेंकने लगती है और समर दर्द से चिल्लाने लगा और डांट कर लतिका को वहां से भगा देता है। फिर शाम को लतिका और समर घर में मिलते हैं। लतिका समर से पूछती है, समर, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? पहले तुमने मुझ पर हमला किया था। दोनों में बहस होती है और फिर से झगड़ा हो जाता है। समर, हम क्यों लड़ रहे हैं? पता नहीं लतिका, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो जादूगरनी वापस आ गई है। समर, हमें एक बार वहां चलकर देखना होगा। समर और लतिका जादूगरनी के महल में जाकर देखते हैं तो वहां जो आईना लतिका ने तोड़ा था वो उस जगह नहीं था। यह देख समर और लतिका बहुत डर जाते हैं। समर, समर, वो वापस आ गई है। समर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। और घर चले जाते हैं। उसके बाद रात में लतिका देखती है कि समर नींद में सो रहा था और एकदम से हवा में उड़ने लगा था। लतिका देखती है कि समर की पीठ में से चील के पंख निकल रहे हैं और समर वापस एक चील में बदल जाता है। यह देख लतिका की चीख निकल पड़ती है, समर, क्या हुआ मेरे समर को? समर! इतने में चीखते हुए लतिका उठती है तो देखती है कि वह एक सपना होता है और उसके बगल में समर नहीं था। समर कहाँ चला गया? लतिका समर को ढूंढते हुए बाहर जाती है और देखती है कि पेड़ के पास खड़ा होकर वह किसी से बातें कर रहा था। लतिका पेड़ के पीछे कौन था वह नहीं देख पा रही थी, पर उसे समर की बातें सुनाई दे रही थी। हाँ, कल अमावस्या की रात है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं लतिका को बिना पता लगे उसकी बलि चढ़ाकर तुमको वापस जिंदा कर दूंगा। यह सुनते ही लतिका के पसीने आने लगते हैं और वो हांफती हुई घर में नागिन रूप में बदल जाती है। उधर समर जानता था कि लतिका पीछे खड़े होकर सब सुन रही थी, तो वो पलटकर देखता है और मुस्कुराता है। अब आएगा असली मजा। मैंने समर से इतना प्यार किया और समर ने मेरे साथ ऐसा किया।
अब मैं खुद उसे मार डालूंगी। तभी समर अंदर आता है। अब समर के सामने नागिन रूप में लतिका खड़ी थी और बिना कुछ बोले समर के ऊपर जोर से हमला कर देती है। भागते भागते समर घर से बहुत दूर आ जाता है और देखता है सामने उसी जादूगरनी का महल होता है। यह देख समर बहुत घबरा जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये तो उस खतरनाक जादूगरनी का महल है, मुझे यहाँ से जाना होगा। कि तभी समर के सामने वो जादुई आईना आ जाता है और वह उसमें दिखने लगता है। जादुई आईने में समर को एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है और वो उसको देखते रहता है। धीरे धीरे आईना महल के अंदर चला जाता है और समर भी पीछे पीछे उस महल के अंदर चला जाता है और अचानक उस आईने से आवाज आने लगती है। हा 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 हा। तू मेरे जाल में फंस ही गया। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता समर। तेरी वजह से मैंने उनको खो दिया। उनको? कौन हो तुम? और मुझे जाने दो यहाँ से। आईने में से एक बहुत सुंदर सी लड़की बाहर आती है। मेरा नाम नलिनी है। मैं उसी जादूगरनी की बेटी हूँ जिसको तूने और उस नागिन ने मिलकर मार डाला था। नहीं, मुझे जाने दो यहाँ से। वो पहले मुझे उसने बंदी बनाया था और लतिका ने तो सिर्फ मुझे बचाया था। मेरी माँ ने तो बस तुमसे शादी करने की इच्छा जताई थी और वो खुद के लिए नहीं, मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आई थी। पर तुमने उनकी बात सुने बिना ही उनको बेइज्जत करके अपने महल से बाहर निकाल दिया। तब माँ ने मुझे कुछ सालों के लिए जादू सीखने के लिए जादू की नगरी में भेज दिया था। क्या? तुम्हारा हाथ? पर वो तो बोली कि मुझसे विवाह कर मेरी जवानी ले लेंगी। हाँ मूर्ख लड़के, वो तुझसे बदला लेने के लिए ऐसा करने वाली थी और जब मैं लौट कर आई तो तुम दोनों मेरी माँ को मार चुके थे। तो फिर वो आईना, वो यहाँ कैसे? वो तो छत से गिरकर टूट गया था ना। कितने भोले हो तुम। यह वो आईना नहीं है, यह मेरा जादुई आईना है जिसे मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था और बताया था कि इस आईने से मैं हमेशा उनसे बात कर सकती हूँ। उस दिन जब तुम मेरी माँ को मार रहे थे तब मैं दूर बैठकर भी इस शीशे में सब देख रही थी और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो नलिनी यहाँ से। नलिनी समर के ऊपर मंत्र मारकर उसे अपने जादुई आईने में कैद कर लेती है। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। पर समर की कोई भी आवाज बाहर नहीं सुनाई देती है। अब तू सड़ यहाँ पूरी उम्र। तेरी वो नागिन भी तुझे नहीं ढूंढ पाएगी, अब उसकी बारी है। और जंगल की ओर निकल जाती है। इस ओर लतिका समर का इंतजार कर रही थी। शाम हो गई, समर अभी तक घर नहीं लौट कर आया। ये मैंने क्या कर दिया आज? मैं मेरी ही समर को मारने वाली थी। हे शिव शंभू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जरूर कोई बुरी शक्ति हम दोनों के बीच दरार ला रही है। कहीं वो बूढ़ी जादूगरनी तो वापस नहीं आ गई? और तभी समर दरवाजे पर आता है। लतिका, मुझे माफ कर दो। नहीं समर, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये सब उस दुष्ट जादूगरनी का ही किया हुआ है। और लतिका बात करते हुए खिड़की के पास चली जाती है कि तभी समर पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर लतिका के पीछे आता है। पर लतिका समर की परछाई खिड़की के कांच में देख लेती है और तुरंत हवा में गायब हो जाती है। यह देख समर चौंक जाता है। लतिका, कहाँ हो तुम? मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी लतिका अपने नागिन रूप में समर के पीछे से आकर उसे अपनी पूंछ में लपेटकर बांध देती है। बता कौन है तू? बता, वरना मैं तुझे यही मेरे जहर से मार दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तो मैं ही हूँ, तुम्हारा समर। तुझे क्या लगा मुझे पागल बनाना इतना आसान है? जिस रात तू समर का भेष बदलकर पेड़ के पास खड़ी होकर नाटक कर रही थी तब मैंने तुझे देख लिया था। और आज भी जब तू समर बनकर आई मैं तो तभी तेरे हाथ देखकर समझ गई थी कि यह मेरा समर नहीं है, तू उसका भेष ले लिए है। पर तू शायद तेरे कोमल हाथ को बदलना भूल गई थी। अब बता कौन है तू? तो चल, तुझे पता चल ही गया। वैसे भी लुक्का छुपी बहुत हो गई थी। अब तू तेरे पति को बचा सके तो बचा ले। कहाँ है मेरा समर? बोल दुष्ट जादूगरनी। इतना सुनते ही नलिनी लतिका के चुंगल से छूटकर हवा में गायब हो जाती है और लतिका चौंक जाती है।
मेरा समर ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। लतिका नागिन के कपड़ों में समर को ढूंढते हुए उसी जादूगरनी के पुराने महल में जाती है और देखती है कि वहां समर नहीं था। समर, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो, बस जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। समर लतिका की आवाज सुनकर कांच के अंदर से ही चीखता है, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आती है कि तभी वहां वही बूढ़ी जादूगरनी आ जाती है। तू तो फंस ही गया मेरे जाल में। आज तो तुझे मैं खा ही जाऊंगी नागिन, छोड़ूंगी नहीं तुझे। दुष्ट जादूगरनी, तुम मरी नहीं अभी तक? क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? तभी लतिका अपने सांप वाले रूप में आकर उस जादूगरनी पर जोर जोर से वार करती है, पर जादूगरनी को नहीं लगती। जैसे ही लतिका जादूगरनी को छूती है, वो तुरंत हवा बन जाती थी। मैं इसे छू क्यों नहीं पा रही हूँ? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। और लतिका अपनी नागिन की शक्तियों के द्वारा अदृश्य हो जाती है और देखती है कि पर्दे के पीछे एक विशाल शीशा रखा है और उसके ऊपर रोशनी जली हुई है जो शीशे से टकरा रही है और उस जादूगरनी की परछाई बन रही है। अच्छा, तो ये बात है, मेरे साथ खेल खेला जा रहा है। यह तो असली जादूगरनी है ही नहीं। और अपनी पूंछ के वार से पर्दे के पीछे रखे उस शीशे को तोड़ देती है। जैसे ही वो शीशा तोड़ती है, नलिनी की शक्तियां भी कमजोर हो जाती हैं और वह चीख पड़ती है। अच्छा, तो इस पूरे खेल के पीछे कोई और ही था। तभी नलिनी लतिका के सामने आ जाती है और लतिका को पूरी बात बताती है। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था नागिन? तुम्हारी माँ एक दुष्ट जादूगरनी थी। उसने ना जाने अपने घमंड की वजह से कितने जानवरों को चोट पहुंचाई है। मुझे तो तेरा खेल तभी समझ जाना चाहिए था जब तो हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई करवा रही थी। हाँ, और मैं तेरे समर को तुझसे दूर कर दूंगी। और दोनों की भयंकर लड़ाई होती है। लतिका जैसे ही नलिनी की ओर आक्रमण करती है, नलिनी तुरंत हवा में उड़ जाती है। लतिका को समझ नहीं आ रहा था कि नलिनी का अंत कैसे किया जाए। लतिका दोनों हाथ जोड़कर शिव की आराधना करती है। हे शिव, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अपने समर को कैसे बचाऊं? तभी वहां एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। लतिका, इस जादूगरनी ने तुम्हारे समर को एक जादुई आईने के अंदर कैद कर दिया है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो, तुम्हें नलिनी को समर की जगह भेजना होगा, पर यह कार्य सिर्फ नलिनी की मर्जी से ही होगा। और यह बोलकर वह रोशनी गायब हो जाती है। यह कैसे संभव है कि नलिनी अपनी मर्जी से उस आईने के अंदर चली जाएगी? लतिका कुछ सोचती है और फिर वापस सांप से नागिन भेष में बदलकर नलिनी को ललकारती है। ए दुष्ट जादूगरनी, तू भी तेरी माँ जैसी ही निकली। तुझ में दम है तो समर को छोड़कर मुझसे लड़कर दिखा। लतिका की बात सुनकर नलिनी हंसते हुए उसके सामने आ जाती है। तुझे पता है, तेरी माँ को मैंने यहीं से एक आईने में कैद कर दिया था और तुझे भी ऐसे ही मार डालूंगी। मन तो करता है मैं तुझे शीशे में डालकर ऐसे ही मार डालूं। अगर तुझे लड़ना ही है तो आईने के अंदर लड़ाई कर कर दिखा। जो जीतेगा वही बाहर आएगा और जो हारेगा उसी आईने में कैद रहेगा। नलिनी लतिका की बात मान जाती है और अपना जादुई आईना बाहर ले आती है। लतिका आईने के अंदर समर को कैद देखकर बहुत दुखी होती है। यह लड़ाई तेरी और मेरी है, इसमें समर को बीच में मत ला। हाँ, यह लड़ाई तेरी और मेरी है। इस चूहे को तो मैं तुझे मारने के बाद खा लूंगी। और नलिनी समर को बाहर निकालकर हंसते हुए खुद आईने में चली जाती है। और जैसे ही नलिनी आईने में जाती है, लतिका तुरंत आईने को पर्दे से ढक देती है। मूर्ख जादूगरनी, तू यह भी ना समझ सकी। और आईने को उठाकर महल के नीचे फेंक देती है और आईना नीचे गिरते ही टूट जाता है और उसके साथ नलिनी भी मर जाती है। लतिका और समर एक दूसरे से खुशी खुशी गले लगते हैं और वहां से चले जाते हैं।